नमस्कार साथियों, मैं हमल खान। आज हम समझेंगे पीसी डैशबोर्ड के बारे में। डैशबोर्ड में हम क्या-क्या देख सकते हैं और डैशबोर्ड हमारी कैसे मदद करेगा। पीसी आईडी से लॉगिन करने के बाद ये पेज दिखाई देता है जिसमें सबसे नीचे एक टैब दिख रहा है पीसी डैशबोर्ड, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें लिखा है प्रयास डैशबोर्ड, इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें आपका डैशबोर्ड का पूरा व्यू दिख रहा है। अब हम एक-एक करके देखते हैं। सबसे ऊपर आपको जो बॉक्स में दिख रहे हैं, इसमें टोटल शिक्षार्थी कितने हैं, टोटल कैंप कितने हैं, कुल कितने प्रेरक हैं, कितने साथी मंच बन गए, उनका पूरा समरी दिख रहा है। जिसमें टोटल प्रेरक कितने हैं, कैंप कितने हैं, कुल शिक्षार्थी साथी मंच कितने बन गए और कुल शिक्षार्थी कितने हैं, जिसमें से कितने शिक्षार्थियों का नामांकन हो गया है, यहाँ पे आपको पूरी संख्या दिख रही है। प्रेरक जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे 40 दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 40 प्रेरक संख्या वो संख्या है जिसमें अप्लाइड वाले भी होंगे, इनकम्प्लीट प्रोफाइल वाले भी होंगे और ऑन बोर्डिंग होंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ वही प्रेरक दिखेंगे जो ऑन बोर्डिंग प्रेरक हैं, जो वर्तमान में हमारे साथ कंटिन्यू है। आप इस पर मैंने क्लिक किया तो ये स्क्रीन दिख गई जिसमें पूरे प्रेरकों के नाम दिख रहे हैं और नीचे आप आओगे तो आपको उनकी अटेंडेंस भी दिखेगी कि इस महीने किस प्रेरक की कितनी अटेंडेंस है। तो यहाँ पे आप अटेंडेंस भी चेक कर सकते हो। अब आप बैक करके वापस डैशबोर्ड पे जाने के लिए बैक टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर देंगे। वापस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे जिसमें अगर आपको देखना है तो टोटल कैंप कितने, यहाँ पे क्लिक करके आपको कैंप की लिस्ट देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आपको पूरे शिक्षार्थी कितने हैं उनकी सूची आपको पूरी यहाँ पे देखने को मिलेगी, 161 की पूरी। अब हम नीचे आ जाते हैं जिसमें लिखा है कि कैंप परफॉर्मेंस, ये वाला टैब। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है एक। इसका क्या मतलब है कि ये एक ऐसा कैंप है जो लास्ट 5 दिन से चला ही नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कैंप का नाम दिख जाएगा कि कौन सा कैंप, किस प्रेरक का कैंप है, आईडी है, उसके पास कितने शिक्षार्थी हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है आपके केस में एक हो, दो, तो हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा कौन सा कैंप है जो पिछले 5 दिन से चला ही नहीं है। उसके बाद अगला देखेंगे पीसी विजिट टू प्रेरक। इसमें क्या होगा कि 10 कैंप जो है और 10 गाँव में चलते हैं, तो पीसी साथी द्वारा 10 बार इनको एक बार विजिट कर लिया है, इसलिए यहाँ पे 10 दिख रहा है। अगर यहाँ पे रेड में दिखता है एक कैंप तो इसका मतलब जब हम लॉगिन करते हैं पीपीए तो उस गांव में लॉगिन हुआ ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको रेड दिखाई देगा और यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि कौन से गांव में आप नहीं जा पाए हो, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। नीचे आ जाते हैं जिसमें अलर्ट टाइप कौन कौन से अलर्ट आपको दे रहा है डैशबोर्ड की, इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें पहला जो है कैंप विदाउट प्रेरक। इसका मतलब है कि हमारे केस में ऐसा है नहीं। इसका लाइन का मतलब होता है कि ऐसा कोई कैंप जो विदाउट प्रेरक के हैं, मतलब प्रेरक जो था वो छोड़ के चला गया किसी कारण से, अभी कैंप किसी को दिया नहीं गया है, अपने किसी का है नहीं ऐसे। दूसरी लाइन है इसमें ऐसा कैंप जिसमें पिछले 3 दिन से 50% से कम अटेंडेंस रही है, ऐसा कैंप कौन कौन सा है। यहाँ पे आगे संख्या देखने को मिल रही है यहाँ पे कि ऐसा कोई कैंप है जिसमें पिछले 3 दिन से कैंप तो चला है लेकिन अटेंडेंस जो है वो 50% से कम रही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कौन सा कैंप है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो उस कैंप का कैंप आईडी और प्रेरक का नाम भी आ जाएगा नीचे। उसके बाद और है कि कैंप ये वाला तीसरा, इसमें जो है कि पिछले 3 दिन से, लास्ट वाले 3 दिन से कैंप सेशन इसमें चला ही नहीं है प्रेरक। ऐसा कैंप जिसमें पिछले 3 दिन से कोई सेशन कंडक्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लर्निंग सेशन, तो यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है। आपके केस में हो सकता है किसी का 1 हो, किसी का 2 हो, अगर कोई कैंप नहीं चला हो तो। सबसे नीचे आ रहा है ये वाला नॉट रिपोर्ट, मतलब लास्ट 2 दिन से, पिछले 2 दिन से किसी प्रेरक ने डेटा सिंक किया ही नहीं है। तो पहले हम क्या करते, डेटा सिंक के लिए रिपोर्ट डाउनलोड करते थे, रिपोर्ट के भरोसे रहते थे। अब हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मेरा ऐसा कौन सा कैंप है जो पिछले 2 दिन से सिंक नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें वो कैंप आईडी दिख जाएगी कि ये कैंप जो है इस प्रेरक ने लास्ट 2 दिन से सिंक नहीं किया है, हम प्रेरक से तुरंत फॉलोअप ले सकते हैं। फिर नीचे आएंगे स्टार प्रेरक। इसमें कई सारे पैरामीटर है, अगर कोई प्रेरक का नाम आता है जिसमें अटेंडेंस भी आती है, लर्नर अटेंडेंस भी आती है, परख स्कोर, तो यहाँ पे स्टार प्रेरक का नाम भी देखने को मिलेगा। और सबसे नीचे एक टैब आपको और दिख रहा होगा परख डेडलाइन। यहाँ पे डेडलाइन लिखी हुई है कि लॉन्च कब हुआ, परख फर्स्ट कब होना था, सेकंड, थर्ड, थर्ड नहीं दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिखने लग जाए 4 और 5, इसका कौन सी डेट को कंप्लीट होना था और कितने दिन हम डिले चल रहे हैं। तो यहाँ आपको कैंप वाइज देखने को मिलेगा, पूरी समरी देखने को मिलेगी यहाँ पे। इसके अलावा आपकी तरफ से कोई सुझाव होता है कि हमें ये भी चीज़ यहाँ पे दिख जाए तो धीरे धीरे से ऐड होती रहेगी और आपको यहीं पे देखने को मिलेगी।
तो इसमें हम पूरी रिपोर्ट जो डाउनलोड करके देखते थे, वो पूरी समरी हम यहाँ पे देख सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।